के गांव सहारनपुर में शिक्षा दिवस के मौके पर अध्यापक व छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान गुरु नानक संघ सेवा समिति ने छात्रों और अध्यापकों को सम्मानित किया। इस दौरान स्कूल में डॉक्टर राधाकृष्ण की मूर्ति के आगे दीप जला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं इस दौरान स्कूल की छात्राओं और टीचरों समेत स्कूल में आए अतिथियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या कहना चाहोगे? शिक्षक दिवस पर आज बड़ी और आज जो सम्मानित मंच था वहाँ शख्सियत जो थे उनसे प्रभावित होकर उनसे प्रेरणा लेकर बच्चे अपने जीवन में बहुत कुछ आज सर्वपल्ली राधाकृष्ण की इसी जन्मदिन पर हमने प्रेरणा लेनी है कि ऐसी महान विभूतियों के पर हम चले, इसी से हमारा देश आगे बढ़े। पुनः आपको बधाई। माता पिता अभिभावक को विद्यार्थी की रुचि के अनुसार आगे उसको उनका भविष्य अच्छा होगा। आज अध्यापक दिवस पर मैं विद्यार्थियों को विशेष संदेश देना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से, क्योंकि विद्यार्थी ही देश का भविष्य है, और आज मैं सभी अध्यापकों को आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्तव्य निष्ठा से काम करें और कोई भी गांव के विकास का कार्य स्कूल से होकर के गुजरता है। जिस स्कूल में शिक्षा अच्छी है वह गांव विकास की ओर जल्द से जल्द अग्रसर होता है। और हमारा शिक्षकों का भी सबसे बड़ा कर्तव्य है, देश में अगर किसका बनता है तो वो शिक्षकों का है। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं। अगर शिक्षक अपना कार्य ठीक ढंग से चलाते हैं तो वो राष्ट्र उन्नति करता है। छात्रों को तो सम्मानित किया ही जाता था, लेकिन आज अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया है। ये जो गुरु नानक सेवा समिति है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इस पावन अवसर पर आज हम सब अध्यापकों को सम्मानित किया, और मैं फिर उन्हें उनका फिर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। अध्यापकों को चुन चुन करके स्कूलों से जो अच्छे कार्य कर रहे थे उन्होंने सभी अध्यापकों को आज सहारनपुर स्कूल में इकट्ठा किया और सभी को सम्मानित किया। मैं इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद। एज ए मुख्य अतिथि के रूप में गुरु नानक समिति ने अपॉइंट किया था, क्या बहुत ही मैं सम्मानित महसूस करता हूँ। मैंने इनसे पहले भी कहा था कि वे किसी गुरु को ही, इस शिक्षा से संबंधित आदमी को ही प्रधान वो बनाया जाए, लेकिन इन्होंने कहा कि आप ही विद्वान हैं, ये हैं, तो मैं बहुत आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। छात्रों को भी सम्मानित किया गया, अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। ये गुरु इस पहल को कैसे देखते हैं? गुरु नानक सेवा समिति के जितने कार्य हैं बहुत ही बढ़िया समाज सेवा के, उसमें विशेषकर श्यामलाल जी ने जितने कार्य किए हैं मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। सर, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों को संदेश है, टीचरों का सम्मान करें, उनकी गरिमा को बनाए रखें और उनसे शिक्षा ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे अभी? शिक्षक दिवस के पूर्व दिवस पर गुरु नानक सेवा समिति संघ के द्वारा आज बेहद अच्छा प्रोग्राम किया गया। ये समाज सेवी संस्था है जो समाज के हित को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कई तरह के प्रोग्राम करवाती है। तो आज इन्होंने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे कुछ बच्चों को सम्मानित किया, कुछ अध्यापकों को सम्मानित किया। सबसे पहले तो मैं इनकी इस भावना को नमन करता हूँ और ये सेवा का जज्बा इनके अंदर बना रहे। दूसरा, क्योंकि शिक्षक दिवस भी है तो इस अवसर पर शिक्षक जगत को बहुत बड़ा एक संदेश गया कि जैसे ये संस्था सेवा कर रही है तो शिक्षकों का तो काम ही राष्ट्र सेवा का है, तो वो समर्पित भाव से राष्ट्र की सेवा करें, अच्छे बच्चों का निर्माण करें। अच्छे बच्चों से राष्ट्र का निर्माण होगा, क्योंकि बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य हैं। तो इस दिवस पर मैं सबको शुभकामना भी देता हूं और अध्यापकों को भी निवेदन करता हूं कि पूरे समर्पित भाव से वो राष्ट्र भूमिका के इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें। कोरोना काल में किस तरह का असर शिक्षा के स्तर पर पड़ा? कोरोना काल एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसमें शिक्षा क्षेत्र बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन सरकार ने भी और शिक्षकों ने भी, स्कूलों ने भी पूरा दिमाग लगा के तरह तरह की टेक्निक का यूज करके उसको न्यूनतम स्तर पर करने का कोशिश किया कि एक मिनिमम लेवल तक बच्चों को शिक्षा जरूर मिले, और उसमें काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए। और अब दोबारा से स्कूल खुलने का समय आ गया है, तो अब हम मेहनत करके उस चीज़ को की भरपाई अब दोबारा करने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? ऑनलाइन शिक्षा का एक बिल्कुल नया कंसेप्ट आया। इससे पहले इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, खासकर अपने देश में, लेकिन जैसे ये चुनौती आई, ऑनलाइन शिक्षा शुरू हुई, तो इससे अध्यापकों ने भी नई तकनीकी सीखी
और बच्चों ने भी नई तकनीक सीखी, पेरेंट्स ने भी सहयोग किया और ऑनलाइन एजुकेशन भविष्य की एजुकेशन है। तो इस वजह से चलो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये कोरोना के टाइम में आई, फिर भी एक वरदान साबित होगी क्योंकि ये भविष्य में एक नई टेक्निक के तौर पर उभरेगी। शिक्षक दिवस के रूप में जो श्यामलाल जैन गुरु नानक सेवा समिति संघ ने जो कार्यक्रम मनाया है, ये समाज में भाईचारे की एकता का संदेश है। इससे समाज में अच्छे कार्य करेंगे तो समाज सुधार के लिए बहुत सारी बातें उभर करके आएंगी, जो कि समाज में जो जहर फैला है उसको दूर करेंगे। हम तो गुरु नानक सेवा समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे भी यही कहते हैं कि और भी अच्छे कार्य करें ताकि समाज में सुधार आए। हम तो समाज के सुधार के लिए ही, बच्चों की शिक्षा के लिए सदा तत्पर हैं, साथ रहेंगे। धन्यवाद। शिक्षा की अगर बात करें, जिस तरह से कोरोना काल रहा था तो लोग बच्चों को काफी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई कमजोरियां रही हैं। बच्चे जो मीडियम क्लासों के बच्चे थे, ज़्यादातर उन पर असर आया है और एजुकेशन का स्तर थोड़ा डाउन आया है। लेकिन अगर परमात्मा की दया से ठीक रहेगा तो हमारे शिक्षक हैं जो अच्छी तरह सुधारेंगे इसको। बहुत समाज सेवी आदमी हैं, फील्ड में शिक्षा के क्षेत्र में उतरे हुए हैं, वे बहुत इसको अच्छी तरह से सुधारेंगे। जी, आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में गुरु नानक सेवा संघ समिति के साथ जुड़कर आपने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, क्या कहें? सबसे पहले मैं सभी मेरे पत्रकार भाइयों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में कोई सुखद कार्य हो या दुखद कार्य हो, सबसे पहले मेरे पत्रकार भाई वहां पे पहुंचते हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं मैं गुरु नानक संघ सेवा समिति का, उसके अध्यक्ष हैं श्री श्यामलाल स्वामी जी, जो हर तरह के सामाजिक कार्य करते रहते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ब्लड डोनेशन की बात हो, त्रिवेणी लगाने की बात हो, पौधारोपण की बात हो, स्कूल और कॉलेजों की छात्रों को हेलमेट बांटने की बात हो, हर प्रकार के सामाजिक कार्य मेरे भाई श्यामलाल स्वामी जी करते रहते हैं। गुरु नानक संघ सेवा समिति करवाती रहती है और आज ये शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया मेरा गांव सानपुर की पावन धरा पर। मैं इनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कहना चाहेंगे अपने समाज के लिए, इस प्रकार से आप सेवा भाव से लगे हुए हैं? आज बहुत ही पावन का दिन है, जो आज एक शिक्षा दिवस, जिसकी वजह से ही शिक्षक की वजह से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो बनते हैं, शिक्षक से तो बनते हैं। आज इस समिति ने क्या हुआ, संस्था ने एक कार्यक्रम किया है शिक्षक दिवस, जिसमें हमारे सभी के जितने प्राइवेट स्कूलों के हमारे चेयरमैन नरेश बराड़ जी, अरुण खरब जी, सभी स्कूलों से आए हैं चेयरमैन। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विनोद देशवाल जी, विशेष अतिथि हमारे विकास डोवाल जी आए। कुछ जरूरतमंद बच्चों को जो गांव से शहर में जाने की तकलीफ में उठाते थे, उनको आज यहाँ पर साइकिल इस संस्था द्वारा दिए गए हैं। और अध्यापकों जो सभी के जो अच्छे अध्यापक हैं उनको सम्मानित किया गया है। हमारे काशवी इंटरप्राइजेज के जो सौजन्य से आज इस कार्यक्रम में आहुति मिली है, तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का और छायाकार भाइयों का दिल की गहराई से दिन दुगनी रात चौगुनी दे आपको, और मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद स्वयं दलबीर मलिक जी, नरेश वर्मा जी, नरेश बराड़ जी, परम आदरणीय मेरे अरुण खरब जी, रणदीप सैनी जी, नफे सिंह नेहरा जी, जो आज यहाँ पर पालेराम राठी जी, रणबीर जी गणगस, जो ने यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दोबारा से इस स्कूल के प्राचार्य का और इस नगरी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो आज मेरे को इतना सौभाग्य दिया। बता दें कि इस दौरान छात्राओं ने हरियाणा वेशभूषा में सभी टीचरों और कार्यक्रम में आए अतिथियों का तिलक लगाकर सम्मान किया। तो वहीं सभी अतिथियों ने बच्चों को शिक्षा को लेकर जागरूक किया। तो वहीं इस मौके पर डॉक्टर राधाकृष्ण को भी याद किया गया और उनके कदमों पर चलने की छात्रा को संदेश दिए गए। सफीदो ब्रेकिंग न्यूज के लिए SK मित्तल की रिपोर्ट।